भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, दोस्त लोग के साथ ट्रिप पे जाना है। क्या हमेशा भिखारी की तरह मुझसे पैसे मांगते रहता है? कमा रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर तुझ पे पैसे बर्बाद करूँ। तेरी औकात ही क्या है रे? दिन भर मुझसे कुछ ना कुछ मांगते रहता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी कम से कम औकात तो दिखा दी। भैया आपसे एक छोटी सी चीज मांगनी थी, क्या आप दोगे? अब क्या चाहिए? भैया ये लास्ट होगा। अच्छा बोल। आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर सच सच देना। अच्छा पूछ। भैया आप दारू पीते हो? अरे ये क्या पूछ रहा है? भैया बस आप इस सवाल का जवाब दे दो, आज के बाद से मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ पीता हूँ। और भैया आप बीड़ी पीते हो? हाँ वो भी पीता हूँ। जुआ खेलते हो? हाँ वो भी खेलता हूँ। सुना पापा आपने? आयुष फोन पे पापा थे। सोचा आप मेरी मुझे इतनी औकात दिखा रहे हो तो मैं भी दिखा दूं। क्या औकात? मंगल भावन। भैया ने इस कटर मशीन से इस दिन में चिप्स खाया था ना, आज मैं उनको इसी से फंसाऊंगा। ये ले बेटा, जा मार्केट से चिप्स लेके आ जा और खाना मत, उसका बेल बनाना है। ठीक है मम्मी, नहीं खाऊंगा। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे मम्मी ने चिप्स मंगाया ना, वही लाने जा रहा हूँ। मैं लेके आ जाऊँ? अरे नेकी और पुच्ची पुच्ची। बंकू भैया कभी न हारे बंकू भैया। ये लो भैया। थैंक यू आयुष। ये लो मम्मी आपका चिप्स। तू क्या मुझे पागल समझता है? क्या मम्मी? पूरा चिप्स खा के इसमें हवा भर के लाया है। क्या ये पक्का आयुष की चाल होगी? मम्मी ये मैंने नहीं किया है, ये आयुष ने किया मुझे है। पागल बना रहा है। नहीं मम्मी मैं सच बोल रहा हूँ, आज आपको दिखाता हूँ। आयुष ये चिप्स किसने खाया? मुझे क्या पता भैया। क्लासमेट के बारे में मम्मी को बता दूं? अरे भैया रुको मैं बताता हूँ। मम्मी ये है कटर मशीन, इसी से मैंने आपका चिप्स काट कर पैक कर दिया था। रुक, तेरे पापा को आने दे, तेरी कंप्लेन करती मैं हूँ। प्लीज पापा को मत बताओ, इसका मैं बहुत ही बड़ा फायदा बताता हूँ। अच्छा बता। मम्मी ये आपके कम बहुत आएगा, क्योंकि इससे आप अपना कोई भी सामान पैक कर सकते हो, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होगा। बेटा ये अच्छा तो है, लेकिन बहुत महंगा होगा। अरे ना? नहीं नहीं, बहुत ही सस्ता है, यहाँ पे क्लिक करके देख लो। अरे हाँ बेटा, ये तो सच में बहुत सस्ता है। तूने इतना अच्छा बेनिफिट बताया, मैंने तुझे माफ किया। जा। मम्मी। हाँ बोल ना ले। मम्मी मैं जा रहा हूँ। 8 बजे से पहले आ जाना, आज पापा जल्दी आने वाले हैं। अरे यार मम्मी मेरा पूरा इंट्रो ही खराब कर दिया। अच्छा ठीक है बोल। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? आपके हद और हैसियत के बाहर। हद और हैसियत के बाहर? यानी तू घर छोड़ रहा है? हाँ। कहाँ रहेगा? वो मैं देख लूंगा। और काम क्या करेगा? कुछ अलग, अपना खुद का धंधा करूंगा। खुद का धंधा करेगा, मैं समझी नहीं। दिल के रकीबों संग मेरे वो दिल पे चलाई चोरी। जा बेटा दुकान से सामान लेके आ जा। मम्मी मैं नहीं जाने वाला। हाँ मम्मी क्या क्या लाना है? 1 किलो मसूर की दाल। मम्मी क्या बोले आप? 1 किलो मसूर की दाल। मसूर की दाल? नहीं मसूर की दाल। खसूर की दाल? मसूर की दाल। मसूर की दाल? मसूर की दाल? हाँ जा फटाफट लेके आ। 1 किलो मसूर की दाल, 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 1 किलो मसूर की दाल। भैया सामान चाहिए। सामान में क्या चाहिए? बोल। अरे बोलेगा। अबे साले बोलेगा। भैया 1 किलो स्वर की दाल। ये ले बेटा तेरे लिए चॉकलेट। थैंक यू मम्मी। मम्मी मम्मी मैंने आपको कितनी बार समझाया चॉकलेट सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, तो भी आप आयुष को खिला रहे हो। आपको पता नहीं इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? दांतों में कीड़े, पेट दर्द और शरीर सुस्ती। आप खुद भी बीमार हो और उसको भी बीमार कर रहे हो। मैं इसको फेंक के आता हूँ। हाँ मम्मी भैया कितने अच्छे, मेरे बारे में कितना सोचते हैं। मैं बीमार ना हो जाऊँ ये सोच के भैया चॉकलेट ही फेंकने चले हाँ गए। बेटा तेरे भैया तेरे बारे में बहुत सोचते हैं। चल उसको थैंक यू बोल के आते हैं। हाँ मम्मी चलो। अरे भैया जल्दी करो ना। हाँ मैडम कर रहा हूँ, 2 मिनट। भैया थोड़ा इसको भी बना दो ना प्लीज। इसको बनाना है? हाँ तब किसको बनाना है? वैसे आपने ये गाड़ी कब ली? अभी कल रात को ही। तो मैडम ऐसा एक दिन में क्या बिगड़ गया इस गाड़ी में? अरे इसमें ब्रेक नहीं मिला है। गाड़ी में ब्रेक नहीं है? हाँ। क्या बहन जी, कौन बोला गाड़ी में ब्रेक नहीं होता? ब्रेक मारने आना चाहिए। वही ना। अच्छा तो कैसे ब्रेक मारते हैं, जरा दिखाओ। क्या मैडम आपको ब्रेक नहीं मारने आ रहा? अब देखो ये मैडम कितना अच्छे से ब्रेक मारेंगी। देखिए ऐसे ब्रेक मारते हैं। अच्छा ऐसे ब्रेक मारते हैं। कैसे हो गए? भाई तुझे पता है मेरी मम्मी तुझे बहुत ही याद करती है। सामने देखकर तो आज तक उन्होंने चाय नहीं पूछी और तू बोलता है याद करती है कुछ भी। अरे नहीं भाई मैं सही बोल रहा हूँ। कैसे मान लूं मैं? आज मम्मी के साथ एक प्रैंक करते हैं। हाँ भाई मैं मम्मी को बोलूंगा कि शिवांशु का एक्सीडेंट होगा, फिर मम्मी का हम दोनों रिएक्शन देखेंगे। हाँ यार, इससे ये भी पता चल जाएगा कि आंटी के नजरों में मेरी कितनी इज्जत है। हाँ भाई। लेकिन भाई तू ये बातों को एकदम रोक कर बोल। ठीक है भाई चल। मम्मी शिवांशु ऑफ हो गया। यार आगे सही कह रहा था, आंटी तो मेरी बहुत ही रिस्पेक्ट करती है, मैं ही उन्हें बेवजह गलत समझ रहा था। ये क्या सुन रहा हूँ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. मगर तेरी कमी मैं अगर नजारों से चुरा के लाऊं रंगते
मज़ारों से चुरा के लाऊं बरकतें, ना पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। ये दुनिया पर आई है बस एक अपना है तू। ये देखो मम्मी, मैंने अपनी पूरी बॉडी पर टैटू बनवा लिया। कैसा लग रहा हूँ मैं? बेटा एकदम छक्के जैसा। अरे मम्मी, आजकल का मॉडर्न फैशन है, इसे आर्ट कहते हैं। बेटा आर्ट का तो पता नहीं, लेकिन बाहर 8 बजे के बाद निकलना। बेटा तुझे पाकिस्तानी आतंकवादी समझ के कुत्ते की तरह मारेंगे। अरे मम्मी, इतना भी बुरा नहीं लग रहा जितना बुरा आप बता रहे हो। बेटा तू मेरी नजरों से देख, तू सुअर लग रहा है। लेकिन मम्मी, उस दुकान वाले ने तो मेरी बड़ी तारीफ बेटा की। इसको पता है ना कि तू चूतिया है, इसको कुछ भी बोलो मान जाएगा। रुक तेरे पापा को बुलाते हैं, देखते हैं वो क्या रिव्यू देते हैं। अरे मम्मी, पापा तो मॉडर्न सोच के, वो तो पक्का ही मेरी आर्ट को समझेंगे। आज सुनते हो? चलो, इस घर में कोई तो है जो मुझे समझ सकता है। आर्यन 2 किलो आलू 1 किलो प्याज लेके आ जा। और लाइट का बिल भर दे, वरना इस बार टीवी भी तेरे मुंह जैसा बंद हो जाएगा। भैया मेरे लिए एक चिप्स और एक कोल्ड ड्रिंक भी। मुझे लगता था मैं इस घर का बेटा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं फुल टाइम डिलीवरी बॉय बन गया हाँ, हूँ। तू ही कैसे घर का सारा काम करता है? इसको क्या पता जिम्मेदारी क्या होती है, इसको तो समझाना ही बेकार है। क्या ये कैसे हो गया? क्या हुआ मम्मी, आप इतने टेंशन में क्यों? बेटा तेरे सोहम भैया का एक्सीडेंट हो गया और उनकी जगह पे डेथ हो गई। ओह नो, बहुत ही बुरा हुआ। पर मम्मी आप टेंशन मत लो प्लीज। उसमें कोई इंसानियत बची है कि नहीं? अरे कुत्ते को किससे टेंशन नहीं ले सकता है? ये बीवी बच्चों का क्या हुआ? वो तो अकेला कमाने वाला था। अगर सोहन भैया ने टर्म इंश्योरेंस लिया होगा ना, तो उनकी फैमिली सिक्योर रहेगी। ये टर्म इंश्योरेंस से क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाए तो उनकी फैमिली को करोड़ों का कवर्स मिलता है। करोड़ों तक का कवर? बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। बिल्कुल नहीं, प्रीमियम सिर्फ 600 से 700 के पर मंथ से शुरू होता है। और अगर कम उम्र हो तो प्रीमियम और भी कम पैसों में हो जाता बस है। यही तो है, सोहन ने भी ले रखा होगा। नहीं होगा मम्मी, आजकल की ये स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं। मैंने खुद भी टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, वो भी 15% तक के डिस्काउंट के साथ। ये सुन के लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है। हॉस्पिटल के खर्चे आराम से निकल जाते हैं। पर मंथ 400-500 की प्रीमियम, और वो भी करोड़ों का कवरेज। मुझे तो ऑनलाइन लेने पर 25% तक का डिस्काउंट वाह बेटा, तू तो सच में काबिल हो गया है। बायो में दी है, जहाँ आप कंपेयर कर सकते हो सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स के प्लान और ले सकते हो बेस्ट टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस। सुबह उठी हूँ, अपने बेटे को मार लेती हूँ। चाय बना रही हूँ, अपने बेटे को मार लेती हूँ। बर्तन मांज रही हूँ, अपने बेटे को मार लेती हूँ। उदास बैठी हूँ, एक काम करती हूँ, अपने बेटे को मार लेती हूँ। उदास नहीं बैठी हूँ, अपने बेटे को मार लेती हूँ। काम कर रही हूँ, फिर से अपने बेटे को मार लेती हूँ। काम नहीं कर रही हूँ, अपने बेटे को मार लेती हूँ। और तो से चुगली कर रही हूँ, अपने बेटे को फिर से कुछ देती हूँ। एक है मेरे से गलती हो गई, एक है मेरे से गलती नहीं हुई, अपने बेटे को मार लेती हूँ। इतना मार के मन नहीं भरा, अपने बेटे को फिर से मार लेती हूँ। सुन हाँ मैं बोलो। बेटा, आते वक्त बाल में बांधने वाला रबड़ लेते आना। बाल में बांधने वाला रबर? हाँ बेटा, पुराना वाला टूट गया है ना। ठीक है मम्मी, मैं लेते आऊंगा। अरे बेटा, तू तो बहुत ही अच्छा है। अरे मम्मी, इसमें अच्छा होने वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ बेटा। ठीक है मम्मी, मैं लेके आता हूँ। रियलिटी नो फॉर्मेलिटी, कोल्ड ब्लड मेरी हुड में। अरे वाह, ये चीज तो मम्मी देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा बोल। मम्मी, आपकी मनपसंद चीज मुझे रोड पर दिखाई दे रही है। मनपसंद चीज? बेटा मैं समझी नहीं। रुको मम्मी, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। मम्मी ये देखो। बेटा देख, आसपास कोई है तो नहीं? नहीं मम्मी, आसपास तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। बेटा एक काम कर, इसे जल्दी घर पे लेके आ। ठीक है मम्मी। और बेटा सुन, बेटा तू तो सच में बहुत ही चालाक है। हाँ मम्मी, हूँ तो आप ही का बेटा ना। हाँ बेटा, एक काम कर, जल्दी घर पे आ। हाँ मैं आता हूँ। मम्मी मैं घर पे आ गया। अरे वाह बेटा, इतनी जल्दी आ गया। हाँ मम्मी। किसी ने तुझे उठाते हुए देखा तो नहीं? नहीं हुई, किसी ने नहीं मुझे देखा था। ले बेटा दे। हाँ मम्मी, ये लो। बेटा ये क्या है? मम्मी वही जो मैंने आपको दिखाया। अरे बेटा, लेकिन तूने तो मुझे पैसे दिखाए थे ना। लेकिन मम्मी, आपकी मनपसंद चीज तो रबड़ है ना, आपने तो मुझसे रबड़ मंगाए थे ना। तो पैसे? मैं पैसे तो मैंने उधर ही छोड़ दिए। मेरी हुड मेंटेलिटी हमारी होगी सीने चल की मशीन। ये पाइप तो लगा दी, इस पाइप की 20,000 रूपए। पापा, इस पाइप को मैं छेड़ो, इसकी वजह से आप किस दिन। सुनिए, आप कैबिन में आइए। हाँ डॉक्टर बोलिए। तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपके पापा का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन ही कर दीजिए। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 लाख? आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, आप ठीक हो जाओगे पापा। झूठ मत बोल, मैंने सब सुना। अरे तो क्या हुआ, 5 लाख कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। तेरी एक महीने की तनख्वाह ही 20,000 रूपए है। पापा आपसे बढ़कर है क्या पैसे? आप पैसे को टेंशन मत लो, मैं कहीं से भी इंतजाम कर दूंगा। मालिक, मेरे पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मैं आपके पैसे ओवर टाइम करके चुका दूंगा। ठीक है, घर से पैसे लेके जाओ। शुक्रिया मालिक। पापा पैसों का इंतजाम। अरे बेटा, तुझे इतना
अरे मैं आपको तो पता है ना मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। तो बेटा तुझे इतनी हिचकी क्यों आ रही आज है? सुबह ही मैंने एक गरीब को पैसे दिए, लगता है वो मुझे दुआ दे रहा होगा। ये 25 पैसा किस हराम के पिल्ले ने दिया? अरे मम्मी कॉकरोच! अरे कॉकरोच से क्या डरता है? जब मैं छोटी थी ना तो सांप से खेलती थी। क्या बात कर रहे हो मम्मी, आपको डर नहीं लगता था? हाँ, घर वालों से कैसे डरना? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बेटा संभल के जाना, तुझे डर तो नहीं लग रहा है ना? मम्मी डर तो लग रहा है, मगर जाना भी पड़ेगा। जीरा लाना इतना जरूरी है? मम्मी आपको तो पता है ना, मुझे बिना तड़के की दाल पसंद नहीं। हाँ बेटा, मगर संभल के जाना। कोशिश करूंगा मम्मी। ओय, इकडून ये रे। हा दादा. अरे तुला मराठी येते का? अरे येते ना बाबा, तुम्ही कसा आहे? मी महाराष्ट्र पोरगा. जय महाराष्ट्र आणि जय शिवाजी छत्रपती. जातो मी. ओ पाजी रुकोय, तेनू पंजाबी आंदी. पाजी उधर देखो सलमान खान. ओ पाजी तुझसे भी की कर दी पंजाबी साठी लव लाईफ जाओ जी. ओ किसी ने बुंड मारली मी जानी. अरे सारे रुक, ओके भोजपुरी आवेला. आइडिया भैया वो देखा अक्षरा सिंह. अबे सारे आपका गरिया के बताई और सुन लिए, ज्यादा बोलबे ना तो हमार चाचा विधायक हमें धन्यवाद देखा था ना. चल चल थी उमा का तमिल तारी उमा. దోశ ఇడ్లీ సాంబార్ చట్నీ చట్నీ सॉरी मम्मी, सॉरी 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 मम्मी, सॉरी मम्मी मत मारो प्लीज मम्मी, मम्मी प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी. आज सुनते हो, आज आपके लड़के ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया. अरे मम्मी मैं तो अपने आप को बचा रहा था. आयुष ऐसी का रिमोट देना. खुद ले लो. आयुष तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा बोल रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ. आयुष तुझे इतनी अकड़ किस बात की है? और भैया आपको किस बात की अकड़ है? आयुष तू बहुत उल्टा बोल रहा है. हाँ भैया आप कौन सा सीधा बात कर रहे हो? उल्टा बात करोगे तो उल्टा ही सुनोगे. आयुष छोटा है, छोटा बन के रहे. भैया आप बड़े हो तो समझदार बन के चुप हो जाओ. आयुष फोकट की रोटी मिल रही है ना, इसके लिए जबान निकल रही भैया है. आपकी कमाई नहीं खाता हूँ, पापा घर चलाते हैं. इसमें मेरी भी कमाई रहती है. 9 से 6 ऐसी नहीं गायब रहता तो हूँ. 7 से 9 तो खाली देते हो ना दारूबाजी के लिए. देख आयुष पर्सन मत जा. क्यों लगी ना मिर्ची, बोलो. और लड़ाएगा जबान. अब तुझे कौन बचाने आएगा? मम्मी अलाई ना दे, तू रोकड़ा दे. स्ट्रॉन्ग है ना एकदम. इसको खाने के बाद दिमाग ठिकाने पे तो आएगा ना. आदमी को सीधा जन्नत नजर आएगा, सारा बात मानने लगेगा. अच्छा हाँ, कहीं कुछ सूझने का डर तो नहीं रहेगा ना? नहीं, सूझने का सिस्टम नहीं, सिर्फ दर्द होगा. कितना? 7 दे. दुनिया कहती दुनिया कहती दुनिया कहती रहती. क्या करे बेटा? मम्मी गेम खेल रहा हूँ. पढ़ाई कभी करेगा? मैं बाद में करूँगा. दुनिया कहती दुनिया कहती दुनिया कहती रहती. मैंने कहा ना मैं शादी नहीं होने दूंगा. अरे पापा लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं तेरी शादी उस लड़की से नहीं करूँगा. लड़की का परिवार राजी है, मम्मी राजी है, यहाँ तक कि सारे रिश्तेदार भी राजी हैं. आप अलग ही जिद कर रहे हो. पिछले 6 महीने से आपने शादी रोक रखी है. तुझे उस लड़की से इतना ही प्यार है तो कोर्ट मैरिज कर ले. ठीक है मैं कर लूंगा कोर्ट मैरिज. आजा कर ले. अरे क्या कर रहे हो आप? वो सच में कोर्ट मैरिज कर लेगा? यही तो मैं चाहता हूँ कि वो कोर्ट मैरिज कर ले. देख हम लोग वैसे भी 10-15 लाख शादी में लगाएंगे और बारातियाँ फिर भी कमी निकाल के जाएंगे. इससे अच्छा है कोर्ट मैरिज कर लेगा 10-15 हजार और मेरे 10-15 लाख बच जाएंगे. 3-4 लाख रुपया लगा के इसको दुबई की ट्रिप पे भेज दूंगा. इसकी नजर में मैं भी अच्छा बन जाऊंगा, ये भी खुश. और मेरे नजर में मेरे 10 लाख रुपया बच जाएंगे, मैं भी खुश. कितने नीच हो आप? वैसे आइडिया अच्छा है. थैंक यू. पापा आप मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे. हाँ बेटा, मैं तेरी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता. और मम्मी? वो तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी. बेटा मुझे एक चीज समझ में नहीं आई. क्या? बेटा तू हर वक्त मेरे सर के ऊपर क्यों देखता है? क्योंकि बाबा आपके सर के ऊपर मम्मी है. मेरे सर पे? सारे दिन फोन में लगे रहता है. कभी पढ़ के लिया था? गुप्ता नदी की लड़की को देखा है? अरे मम्मी सेटिंग है वो मेरी. क्या दिखती है मम्मी? देख मम्मी पीछे से आ रही है ना. हाँ भैया. आयुष में सच बताओ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है.
क्यों, क्या हुआ भैया? बेचारी मम्मी दिन भर कितना काम करती है, मम्मी कितना थक जाती है। मैं मम्मी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो भैया? शादी। शादी? हाँ, तू खुद सोचना, अगर मम्मी की बहू आएगी तो मम्मी को कितना आराम मिलेगा। वो रोटी बेलेगी तो मम्मी सेकेंगी, वो खाना बनाएगी तो मम्मी खिलाएगी, वो कपड़ा धोएंगी तो मम्मी सुखाएंगी, वो घर का काम करेंगी तो मम्मी देखेंगी। हाँ भैया, आप भी सही बोल रहे हो। बेटा, अरे पापा मम्मी आप दोनों? बेटा इतनी ओवर एक्टिंग मत कर। यही एक्टिंग मैंने भी अपने माँ बाप के सामने की थी, तभी जाके तेरी माँ आई थी। खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा? मंडे से तेरा एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई किया है तूने कुछ? अरे बस करो, क्यों मारे इस फिर? तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ा है। बाबू, पापा ने ज्यादा जोर से मारा। आपसे गेम मत खेलना, ठीक है? एक मिनट, आपने ये तो देख लिया कि मम्मी मुझे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे बारे में इतनी जानकारी दे कौन रहा है? सुनो, सुबह से फिर बात करते रहते हैं। मंडे से उसका पेपर आने वाला है। अगर मैं रोकूं ना तो भी मत रुकना, उसको मारते रहना। आज उसकी सिस्टर की चमड़ी उधेड़ दो। पापा पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ, कब दिलवाओगे लैपटॉप? मगर तेरी कमी मैं अगर नजारों से चुरा के लाऊं रंगते। वाह, नया लैपटॉप। के लाऊं। अरे पापा, आप इतने थके हो क्यों लग रहे हो? और आपकी बाइक किधर है? अरे बेटा, बाइक के लिए बाहर एक नई पार्किंग मिली है, अब से बाइक वहीं खड़ा करूंगा। अच्छा। कमी ये दुनिया पर आई है, बस एक अपना है तू। आज मैं तुझे जादू दिखाऊं? कैसा जादू? अगर मैं तुझसे 200 रुपए मांगूंगा तो तू देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे जादू दिखाने के बाद तू खुद से पैसे देगा। अच्छा, दिखाओ तो। बेबी, हम लोग मंडे को मिल रहे हैं ना? हाँ बेबी। यही जादू मम्मी पापा को दिखा दूं? ये लो भैया 200 रुपए। इनसे ना मैं 200 रुपए की जगह 500 रुपए वसूलूंगा। मेरे जेब में 500 रुपया थे, किसने निकाले? भैया, वो 500 रुपए मेरे से गलती से कट जो गए। भैया, आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो? कैसी हेल्प? अगर पापा हम लोग से पूछे 500 रुपए किसने लिया है, तो आप बोलना मैंने लिया और मैं बोलूंगा मैंने लिया है। इससे बाहर कंफ्यूज हो जाएंगे और दोनों को ही नहीं डांटेंगे। चल ठीक है, तेरे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। जल्दी बताओ, तुम दोनों में से किसने निकाले? पापा, मैंने 500 रुपए लिए। हाँ पापा, मैंने खुद देखा था, भैया ने 500 रुपए लिए थे। यार बहुत ही गर्मी लग रही है। मम्मी जरा छाछ बनाओ ना। पता बंद हुए 5 मिनट हुआ नहीं भाई, सबको गर्मी चापने लगी। रहने दो मम्मी, मत बनाओ। अब बोला है तो बनाना तो पड़ेगा। घर में छाछ खत्म हो गया है, दुकान से बच्चे छाछ लेके आए। रहने दो, नहीं पीना मुझे। अरे अब क्या हो गया तुझे? मम्मी देख नहीं रहे हो बाहर कितनी धूप है, मैं काला नहीं हो जाऊंगा? लेकिन तुझे गोरा किसने बोला? अरे सब छोड़, जा लेके आ जा, तुझे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं मम्मी, मैं सच में काला हो जाऊंगा। मैं बोल रही हूँ, तू काला नहीं होगा। मम्मी बोल रही हूँ ना, जा। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? जी, आप कौन? आपका बेटा? मेरा बेटा काला है, मगर इतना भी नहीं। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही आपका बेटा हूँ। मैं कैसे भरोसा करूँ कि तू ही मेरे बेटा मैं है? आपको याद है, एक बार मामा हम लोग के घर पे आए थे, उन्होंने जाते टाइम मुझे 100 रुपए दिए थे। आपने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस कर 1.5 घंटे तक मुझे मारा। अरे बेटा, तू तो सच में काला हो मैं गया। आपको तब से क्या समझा रहा था? छोड़ सब, मैं तुझे छाछ पिला दूँ, तेरा मुंडा अच्छा जाएगा। जल्दी छाछ। वो तो मैंने लाया ही नहीं। अरे मैं ये पूछने आया था कि मैं अमूल का छाछ लूं कि नंदिनी का छाछ लूं।